हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज उठता हूँ दिन के 10:30 बजे, क्योंकि आज था संडे का दिन। सबसे पहले उठते ही करता हूँ महाकाल जी के दर्शन, लेता हूँ उनका नाम, फिर होने चला जाता हूँ रेडी। रेडी होकर जाता हूँ पूजा करता हूँ भगवान जी की पूजा, जो कि मेरा डेली का रूटीन रहता है। फिर वहाँ से जाता हूँ छत पर, डालता हूँ चिड़ियों को दाना और फिर पीता हूँ नीचे आकर अच्छी सी एक गाढ़ी गाढ़ी लस्सी। फिर हम वहाँ से जाते हैं मटरा की चाट लेने, क्योंकि मम्मी आज गई थी पिन्नी में, तो हमने सोचा क्यों ना आज बाहर से कुछ मंगा के खा लिया जाए। फिर हम पहुँचते हैं मटरा की चाट लेने रामचरण वाले के यहाँ, जो कि काफ़ी फेमस है, और इसकी मटरा की चाट लेके आ जाते हैं घर। फिर करते हैं उस मटरा की चाट की अनबॉक्सिंग, जिसमें थी मटरा की चाट, इमली का पानी और सैलड, जिसमें थी मूली, प्याज और भुनी हुई हरी मिर्च। फिर मम्मी मिलाती हैं इसमें इमली का पानी और फिर उसे अच्छे से करती हैं मिक्स। उसे मिक्स करने के बाद उसके नीचे में मिलते हैं आलू, खीरा, ये सब होता है। और उसे मिक्स करने के बाद हम करते हैं अपना एंजॉय लंच, जिसमें थी मटरा की चाट, रुमाली रोटी और एक गिलास भर के मट्ठा, उसे डाइजेस्ट करने के लिए। फिर शाम को हो जाता हूँ मैं रेडी, जाता हूँ सबसे पहले बालाजी रतन भंडार के यहाँ, जहाँ पे आज लग रहा था भंडारा रामनवमी की वजह से। लेता हूँ अपने पत्थर, सबसे पहले लेता हूँ मूंगा और बने दे देता हूँ भैया को अंगूठी के लिए। फिर उठाते हैं गंगा जल और चले जाते हैं औगरनाथ मंदिर की ओर। वहाँ मैं पहुँचकर चढ़ाता हूँ भोलेनाथ जी पर जल। फिर वहाँ से जाते हैं काली माँ के मंदिर, क्योंकि आज था आखिरी दिन नवरात्रों का। उसके बाद लेते हैं पनीर और निकल पड़ते हैं सब्जी मंडी की ओर। वहाँ से हम सब्जी मंडी से लेते हैं भिंडी, जो कि 80 रुपये किलो मिल रही थी। आपके यहाँ क्या भाव है ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और भिंडी लेने के बाद हम आ जाते हैं वापस घर। घर पहुँचने के बाद मम्मी बनाना शुरू करती हैं भिंडी की सब्ज़ी, जिसमें सबसे पहले लेती हैं कढ़ाई और उसमें डालती हैं सरसों का तेल, और यही मेरा आज कुकिंग लेसन भी है। उसके बाद फिर डालती हैं हींग। हींग में डालने के बाद फिर थोड़ा सा डालती हैं नमक, जिससे कि उसकी सरसों के तेल की महक चली जाए। फिर डालती हैं जीरा, और फिर इन सबको थोड़ा जब गर्म हो जाता है उसमें डालती हैं फिर भिंडी, और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेती हैं। उसे मिक्स करने के बाद उसमें डालती हैं मसाले। सबसे पहले डालती हैं सौंफ, उसके बाद हल्दी पाउडर, उसके बाद डालती हैं धनिया पाउडर, और फिर थोड़ी सी मिर्च, और मिर्च डालने के बाद मिलाती हैं नमक ऊपर से। इसके बाद कट करती हैं नींबू और उसे निचोड़ देती हैं सब्जी में। फिर सब्जी को कर लेती हैं अच्छे से मिक्स और उसे ढक के रख देती हैं पकने के लिए। इतने बनाती हैं साइड बाय साइड पराठे, और फिर सब्जी भी देखती रहती हैं। फिर एक बार थाली हटाकर चलाती हैं सब्जी, और फिर उसे फिर से ढक के रख देती हैं पकने के लिए। और फिर फाइनली जब सब्जी बनकर रेडी हो जाती है तो उसे निकाल लेती हैं प्लेट में और लगाना शुरू करती हैं पापा का टिफ़िन, क्योंकि आज पापा जा रहे होते हैं कानपुर वापस। फिर टिफ़िन लगाने के बाद पापा पैक कर लेते हैं अपना सारा सामान, और मैं छोड़ के आता हूँ उन्हें रोडवेज़ तक। फिर वहाँ से जाता हूँ मैं मदर डेयरी के ठेले पर, लेता हूँ वहाँ से आइसक्रीम, जिसमें थी कोन, वनीला के कप और चोकोबार। चेक करता हूँ एक्सपायरी डेट, और भैया से आइसक्रीम पैक करवा के ले आता हूँ घर। एंजॉय करता हूँ अपना डिनर, और फिर जाता हूँ नीचे, डालता हूँ डॉग्स को रस और करता हूँ अपना दिन एंड। अब मिलते हैं कल। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।